नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष योग सप्ताह का आयोजन करने की तैयारी में। वीरता की कहानियां समेटे स्वर्णिम विजय मशाल अपने पथ पर लगातार अग्रसर। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर हुआ कमेटी का गठन, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्यवाही, कहा उपराज्यपाल ने। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को नाके के दौरान शांत रहने और वाहन चालकों से बेहतर व्यवहार करने की बात कही एसएसपी ट्रैफिक जम्मू ने। अब समाचार विस्तार से। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुष योग सप्ताह का आयोजन करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत इस बार का थीम है योग के साथ घर में रहो। सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जो वर्चुअल मोड में होंगी। निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह की देखरेख में योग को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह भर गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें योगासन भी होंगे। इस सिलसिले में वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने योग के महत्व बारे जानकारी दी। अतुल डुल्लू अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले भारतीय सेना के रणबांकुरों की वीरता की कहानियां समेटे स्वर्णिम विजय मशाल अपने पथ पर अग्रसर है। दिल्ली से चली ये विजय मशाल अब कश्मीर पहुंच गई है। तिरंगे के साथ ये मशाल वर्तमान में अनंतनाग जिले में है। पूरे यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सैन्य शिविरों में इसके स्वागत में कार्यक्रम हुए। स्वर्णिम विजय वर्ष के जश्न की इस यात्रा में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जा रहा है। युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक इन कार्यक्रमों में शहीदों की वीरता की कहानियां सुना रहे हैं। विजय मशाल ने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रवेश किया था। 15 जून तक जम्मू संभाग के सैन्य स्टेशनों में कार्यक्रम हुए। इसके बाद ये कश्मीर के सफर पर निकली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू संभाग के लोगों को आश्वासन दिया है कि मुख्य सचिव की तरफ से गठित की गई कमेटी विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती के मामले में जांच करेगी। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। श्रीनगर स्थित सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि गर्मी आने से पहले कई बैठकें की गई और बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इसके बावजूद जम्मू में बिजली की जो अघोषित कटौती हुई है वह सामान्य नहीं है। इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से कमेटी गठित कर मामले की जांच करने को कहा है। जांच में जो भी अधिकारी लापरवाह पाए जाएंगे उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। एसएसपी ट्रैफिक कौशल कुमार शर्मा ने यात्री वाहनों के चालकों को सफर के दौरान यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता न करने की बात कही। ये बात उन्होंने बुधवार को अपने कार्यालय में विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। एसएसपी कौशल कुमार ने यूनियन के पदाधिकारियों को कहा कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी दिन रात यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे ताकि व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी नाकों के दौरान शांत रहने और वाहन चालकों से बेहतर व्यवहार करने की बात कही। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिलकर आधुनिक तकनीक पर आधारित निगरानी सिस्टम स्थापित करेंगे। सहमति पत्र के तहत जम्मू व श्रीनगर स्मार्ट सिटीज में बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, आधुनिक यातायात के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन व जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से पहले जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर की अध्यक्षता वाले जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड के निदेशकों ने सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बनाए जाने वाले इन प्रोजेक्टों के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया। बाद में कश्मीर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवनी लवासा व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के जनरल मैनेजर पुगाज हिंदी आर के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जम्मू कश्मीर में विकास का रथ अब और रफ्तार पकड़ेगा। इसमें धन की कमी कतई आड़े नहीं आएगी। बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी 20 जिलों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 12,600.58 करोड़ रुपए के कैंपेक्स बजट को मंजूरी दी। ये जिला कैंपेक्स बजट
अपने आप में ऐतिहासिक है, जो बीते साल मंजूर 51,034.40 करोड़ के बजट के दुगने से ज़्यादा है। ये बजट सभी पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद, जिला विकास परिषद की सक्रिय भागीदारी से तैयार किया गया है। नागरिक सचिवालय में उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 20 जिला विकास परिषद के चेयरमैन और जिला उपायुक्तों ने अपनी अपनी जिला योजना के बारे में बताया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर एक नई सुबह देख रहा है। पहली बार विस्तृत विचार विमर्श के बाद पंचायती राज संस्थाओं और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से एक योजना तैयार की गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना का ग्राफ नीचे आते ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कुछ लंगर संगठनों को बालटाल ट्रैक के लिए 28 जून से 22 अगस्त तक लंगर लगाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए लंगर संगठनों से 19 जून तक सेवादारों के आवासीय पते, फोन नंबर, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मान्यता प्राप्त डॉक्टर या चिकित्सा संस्थान से जारी अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। संगठनों को 20 जून को ट्रैवल शेड्यूल के साथ नामित कैंप निदेशक, जनरल मैनेजर से संपर्क कर रिपोर्ट करने को कहा है। लंगर के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। लंगर के लिए अनुमति से यात्रा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पारंपरिक बालटाल ट्रैक को लगभग साफ कर दिया गया है। बनिहाल रेलवे टनल के कुछ हिस्सों के निर्माण में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने बेग निर्माण कंपनी लिमिटेड के एमडी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी ने धोखे और जालसाजी से ठेका लिया, जिससे ठेका लिया उसे 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया। मामले में आगे की जांच जारी है। ये ठेका इरकॉन कंपनी से लिया गया। हाल ही में रेलवे की टनल बनकर तैयार हुई है। इन लोगों ने फर्जी बैलेंस शीट तैयार की। 2013 से 2015 तक की 3 सालों की बैलेंस शीट तैयार करके इरकॉन कंपनी को दे दी, ताकि ठेके का टेंडर लेने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। ये ठेका टनल नंबर T75R और T77D था। ये लोग T77D नंबर का ठेका लेने में कामयाब भी हो गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अगले वर्ष के आरंभ से लद्दाखी सामुदायिक रेडियो से अपनी आवाज़ को दूरदराज इलाकों तक पहुंचाया पाएगा। समुदाय द्वारा संचालित किए जाने वाले इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से लद्दाख में शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ दूरदराज के लोगों का मनोरंजन किया जाएगा। लद्दाख में सामुदायिक रेडियो नेटवर्क स्थापित करने का फैसला बुधवार को लेह में उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इस दौरान बताया गया कि इस रेडियो की आवाज़ दूरदराज तक पहुंचाने के लिए आने वाले महीनों में मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ये रेडियो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने व आपदा प्रबंधन आदि के कार्यों को भी बल देगा। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले कश्मीर में जल्द ही मेट्रो रेल दौड़ती हुई नजर आएगी। इतना ही नहीं, जम्मू में भी मेट्रो परियोजना संबंधी डीपीआर तैयार कर ली गई है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिलते ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए राइट्स लिमिटेड द्वारा विस्तार पूर्वक परियोजना रिपोर्ट डीपीआर अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अनुमान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के लिए मेट्रो रेल परियोजना पर करीब 10,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन दोनों परियोजनाओं को वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तैयार की गई डीपीआर के अनुसार जम्मू और श्रीनगर में हल्के मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट होंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली की अघोषित कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की भारी कटौती। इसके लिए लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग नहाने जा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर वे नहाने जाते हैं तो पुलिस वाले उन्हें वहां खदेड़ते हैं, और अगर घर में आते हैं तो बिजली की भारी कटौती। ऐसे में उनका ये कहना है कि यहाँ तो उन्हें बिजली दी जाए या फिर उन्हें नहाने दिया जाए। यहाँ पे जम्मू में अपनी लाइट भी बंद है, जजर बोर्ड बंद किया, इसलिए नहर पे आए नहाने के लिए। यहाँ पे पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहाते हैं तो मारते हैं। उसके बाद घर पर इतनी बिजली है ही नहीं, बिल्कुल बंद है बिजली। गर्मी से परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं अपील यही करता हूँ कि या तो लाइट दो या हमें नहाने दो।
भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर जेएमसी एक बार फिर से सुर्खियों पर है। ये मामला है सैली कॉलोनी का। लोगों का कहना ये है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तब तक जेएमसी आंखें मूंदे बैठा रहता है और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो जेएमसी उसे हटाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब जो इस बिल्डिंग का मालिक था, जो इस जगह में कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहा था, जब उसने सामान लाया, ईंटें, बजरी, रेत, कंस्ट्रक्शन का सामान लाया, तब जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ थी? क्यों आखिर उस व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया कि हम ये अवैध निर्माण है? पूरी बिल्डिंग तैयार होने के बाद आप समझ सकते हैं 1 फ्लोर तक जो है पूरा बन चुका था, यानी कि पूरा, तो उसके बाद जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये ड्राइव चलाई, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है ये हुआ है उस व्यक्ति को। बाहू फोर्ट के वार्ड नंबर 48 में कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी हां, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते इस खंबे को पूरी तरह से गिरने की कगार पर है और बिजली विभाग है कि आंखें मूंदे बैठा है। तो वो एक हानिकारक होता है। हम समझते हैं कि उससे पहले अगर उसको सुलझाए तो वो लोगों की एक सुविधा होती है। तो इस सुविधा के लिए हम लोगों बिजली विभाग से यही कहते हैं कि आप ये सुविधा अच्छे तरीके से इसको मैनेज कीजिए ताकि किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो और आपका डिपार्टमेंट भी और स्वस्थ रहे। ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए बिजली विभाग। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।